अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स देख रहे हैं। आज मैंने सोचा कि डार्क वेब, डीप वेब, सरफेस वेब पे वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को इसके बारे में मालूम हो कि ये जो ऑडियो डार्क वेब पे पड़ी हैं तो ये कैसे पड़ी हैं, वहाँ तक रसाई कैसे मिली है, सरफेस वेब क्या होती है, यह डीप वेब क्या होती है। सबसे पहले आती है सरफेस वेब। सरफेस वेब में तमाम जो हमारे सामने गूगल पड़ा है, ये फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, ये सारी एप्लीकेशनें हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम ऑडियो वीडियो जो चीज़ें हम आसानी से हमारे लिए अवेलेबल है, हमारे सामने पड़ी हैं, ये सारा कुछ जो है ये सरफेस वेब में आता है। सरफेस वेब टोटल इंटरनेट की वेब का 4 से 5% होता है, जो आसानी से अवेलेबल है, जिसे हर कोई आसानी से डाउनलोड कर सकता है, यूज़ कर सकता है, सबके सामने पड़ा है। तो ये आप देख लें, यूट्यूब भी आप देख लें। यूट्यूब पे पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था, देख रहा था कि यूट्यूब पे इतनी वीडियोस पड़ी हैं कि अगर एक बंदा 1000 साल तक ये तमाम वीडियोस देखता रहे तो ये वीडियोस फिर भी ख़त्म ना हो। इतनी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो हैं, 3 करोड़ 80 लाख के करीब तो यूट्यूब पे लोगों ने अपने चैनल बनाए हुए हैं। हर चैनल की कितनी ज़्यादा वीडियो है, एक एक चैनल की तो हज़ारों लाखों वीडियोज़ होती हैं। इसलिए यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। आप टिकटॉक देख लें, पूरी दुनिया टिकटॉक इस्तेमाल कर रही है। टिकटॉक पे कितने ज़्यादा लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, कि एक बंदे की 5-5 6-6 हज़ार वीडियोज़ पड़ी हैं। कितनी ज़्यादा ईमेल्स होती हैं, कितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है। आप मैथमेटिक्स, आप बायोलॉजी, आप उर्दू इंग्लिश की उठा लें तो कितना ज़्यादा कुछ आपको उसका जो डाटा है ना, मवाद मिल जाएगा। लेकिन ये जितना कुछ है, जो कुछ हमारे सामने, ट्विटर कितनी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, व्हाट्सअप कितनी ही ज़्यादा दुनिया इस्तेमाल कर रही है, ये जो कुछ है सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, ये टोटल वेबसाइट का, टोटल वेब का सिर्फ 4 से 5% हिस्सा बनता है। 96% डीप वेब और डार्क वेब में है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है डीप वेब। डीप वेब में प्राइवेट फार्म्स, जो प्राइवेट मतलब लोगों की आपस में कन्वर्सेशन, या मुख्तलिफ़ इदारों की, मुख्तलिफ़ इंटेलिजेंस एजेंसियों की, मुख्तलिफ़ जो बैंक्स हैं उनके आपस में रब्ता होता है। इसमें प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, हिडन जो एक दूसरे की मालूमात होती हैं, सारा कुछ होता है। या जो इंटेलिजेंस मतलब फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के ISI के जो एजेंट इंडिया में काम कर रहे हैं, या इंडिया के पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो सारे इसके ज़रिए एक दूसरे से रब्ता करते हैं, या अपने मुल्क में रब्ता करते हैं। बैंक्स जो हैं आपस में, जो बैंक्स का रब्ता होता है वो सारा डी वेब के ज़रिए होता है। रिसर्च पेपर हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, सारा कुछ जो है, जो हिडन मालूमात हैं, जिस तरह आप देख लें पोर्नोग्राफी वगैरह है, ये आम तौर पे आपको सामने बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, या आप आसानी से उसे नहीं देख सकते। उसके लिए ख़ास तरीके से असेस चाहिए होती है। तो जो असेस मिलती है वो उसके लिए फिर जो है ख़ास लोगों को असेस मिलती है। अब एक बैंक की देख लें, जैसे UBL है, ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो उसका जो डाटा पड़ा है, जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, हर कोई तो हासिल नहीं कर सकता, वो ख़ास बंदों को असेस हासिल होती है। या जैसे अब यूनिवर्सिटियाँ देख लें, यूनिवर्सिटियों का एडमिशन है, या यूनिवर्सिटियों की, या इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की ISI है, तो पाकिस्तान की आर्मी 7-8 लाख है, उसकी कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। उन इंटेलिजेंस एजेंसियों में ISI है। ISI का पाकिस्तान का अगर कोई इंडिया में एजेंट है, तो इंडिया से पाकिस्तान में कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में सिर्फ चंद एक बंदों तक पहुंचती है। तो डी वेब जो है ये तकरीबन 90% इंटरनेट का डीप वेब में पड़ा है। ये इन्फॉर्मेशन लीगल होती है सारी, लेकिन ये सिर्फ चंद लोगों तक ना इसकी रसाई हो सकती है। हर कोई इस तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, सिर्फ ख़ास बंदों तक इसकी रसाई होती है। उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। बाज़ दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डायरेक्ट वर्ड में होती है, बाज़ दफ़ा ये कोड वर्ड में होती है। वो फिर उसे कोडिंग को डी कोडिंग करते हैं, डी कोडिंग करके इनको सबको समझते हैं। तो ये होती लीगल है, लेकिन ये एक तरह से हिडन होती है, छुप छुपा के होती है, सिर्फ ख़ास अपने मकासद के लिए होती है। आम आदमी की पहुंच से इसको इसलिए भी दूर रखते हैं कि इसको हैक ना किया जा सके, या इसलिए भी दूर रखते हैं, ये इसलिए ये मेन है कि जो हिडन इन्फॉर्मेशन है किसी भी इदारे की, लोगों तक जो ना पहुंचाई जा सके। या बैंक्स है, बैंक्स का डाटा है, या बैंक्स की जो कुछ है वो देख लें आगे, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए तो करोड़ों अरबों का बैंकों को नुकसान हो जाता है। इन सब से बचने के लिए ये डीप वेब इस्तेमाल की जाती है। ये तकरीबन 94 से 95% जो नेट इस्तेमाल हो रहा है, ये सरफेस वेब और डीप वेब में इस्तेमाल हो रहा है।
तो चलो डी वेब तो 90% हो गया, 90% जो है हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, हिडन डॉक्यूमेंट्स होती हैं, उसे छोड़ दें। जो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है नेट, जो सरफेस वेब है 4 से 5% है। इतना ही ज़्यादा डार्क वेब में जो क्रिमिनल हैं, इलीगल इन्फॉर्मेशन है, इलीगल नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 से 5% आप देखें सरफेस वेब है। सरफेस वेब में तमाम कितना, मैंने आपको यूट्यूब बताया कितना ज़्यादा यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन है, टिकटॉक पे कितनी है, व्हाट्सअप हर वक्त हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, फेसबुक हर वक्त हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, ट्विटर हर वक्त हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। लाखों करोड़ों इन्फॉर्मेशन गूगल प्ले स्टोर पे है, सारी लाखों करोड़ों क्या कहते हैं एप्लीकेशन हैं, लाखों करोड़ों एप्लीकेशन हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। जितनी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी 6-7 अरब लोग जो इतना इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना वो क्रिमिनल डार्क वेब में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक डार्क वेब में तकरीबन 7 अरब से भी ज़्यादा फ़ाइल पड़ी हैं। डार्क वेब में होता क्या है, अब मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ। डार्क वेब में होता क्या है, डार्क वेब में इलीगल जो है ट्रैफिकिंग हो रही होती है, डार्क वेब में स्मगलिंग हो रही होती है, पोर्नोग्राफ़ी जो चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी है वो डार्क वेब में हो रही होती है। पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले इसका बहुत ज़्यादा चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी का शोर मचा था, जब कसूर वाला ज़ैनब का वाक़या हुआ था, तो वो सारे उसकी जो वीडियोज़ थी, इमरान जो उसका बदबख्त कातिल था वो उसकी वीडियोज़ उधर उन सब को डार्क वेब वालों को बेच रहा था। उसके अलावा जो असले की स्मगलिंग है, उसके अलावा जो हीरोइन की स्मगलिंग है, जितने इलीगल काम हैं लोगों को मतलब कत्ल के लिए जो कातिल हायर करना, या ये सारा कुछ है, ये सब का सब कुछ कहाँ हो रहा है, ये डार्क वेब पे हो रहा है। जैसे आम लोग डार्क वेब को नहीं जानते, ऐसे ही डार्क वेब पे और कितने ही ज़्यादा ऐसे क्राइम्स हैं जिनको इंसान नहीं जानते, या जिनको अगर वो सोचें तो उनके मतलब यकीन ही नहीं करते। जैसे एक ये है कि किसी की दुश्मनी है ना, तो वो कातिल हायर करते हैं, कातिलों को कहते हैं, या जो बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं कि जिसके साथ हमारी दुश्मनी है उसको पकड़ के लाएँ, उसको पकड़ के उसकी वीडियो बनाए, उसकी खाल उतारे, उसके बाजू काट दे, उसकी आंखें निकाल लें और हमारे सामने ये सारा कुछ करे, हम ये सब कुछ देख रहे हों। इस तरह के क्राइम सारे जो हैं वो डार्क वेब में हो रहे हैं। टैंक, रॉकेट लॉन्चर, खंजर, असला, हर चीज़ जो कुछ है इलीगल काम है वो सारे कुछ यहाँ से मिल जाते हैं। और जो इस तरह की हैकिंग होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में हैकिंग हुई है, ये हैकर ऐसे हैकिंग करते हैं, हैकिंग करके वो सारा कुछ वहाँ पे डार्क वेब पे रख देते हैं। डार्क वेब से फिर जिनकी वो हैकिंग की होती है वो उसको ख़रीदते हैं, जो उसको जैसे भी हटाते हैं, जो कुछ करते हैं, सारी डीलिंग वगैरह वहाँ पे डार्क वेब पे होती हैं। और डार्क वेब वाले इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, या इतने ज़्यादा वो अपने को आपको छुपा के रखते हैं कि अमेरिकन, इंडियन, पाकिस्तानी, इसराइली, ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियां जो ये समझती हैं कि हम तो दुश्मन के जो है इंटेलिजेंस, उनके एटॉमिक असासों का हमें पता है, जो कुछ हो रहा है दूसरे मुल्क में हम हर चीज़ की इंफॉर्मेशन जानते हैं। इतनी उनके पास पावर नहीं है कि डार्क वेब को ख़त्म कर सकें, उनके साथ उनको उन तक पहुँचा जा सके, उन पे के ख़िलाफ़ एक्शन हो सके। बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कितनी ज़्यादा बार इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लीक होती हैं। लीक इन्फॉर्मेशन वो जो मतलब जैसे अब हमारी ऑडियोज़ हैं पाकिस्तान के, इसमें इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है, इंटेलिजेंस इदारों की प्राइम मिनिस्टर के साथ गुफ्तगू मौजूद है, तो वो उन्होंने सारी डार्क वेब पे रख दिया है। तो डार्क वेब पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसे ख़रीदने की कोशिश कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान के साथ ये नहीं, वो पूरी दुनिया के साथ ये होता है। पाकिस्तान का तो जो हैकर है उसने तो सारी दुनिया के सामने ये बात वाज़ेह कर दी है, लेकिन दूसरे हैकर हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसियों की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके डार्क वेब पे डाल देते हैं। डार्क वेब पे डालने के बाद वो उन इंटेलिजेंस एजेंसियों को फिर रब्ता करते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह पड़ी है, आप हमें इतनी रकम दे, या इतनी वो अपनी डिमांड वगैरह सामने रखते हैं, जो हमारे आपके पास क्रिमिनल है उनको छोड़ दें, तो हमारी अगर डिमांड पूरी होगी वो हमको उसको दे देंगे। अगर आपको ऑडियो या आपका जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, हम आपको दे देंगे। अगर आप हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो हम उसे पूरी दुनिया में पब्लिश करेंगे। और उनकी डिमांड्स ऐसी होती हैं जो किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए, मुल्क के लिए पूरा करना मुश्किल होता है, लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन लीक होने से डरने के लिए उनकी डिमांड पूरी करते हैं। डिमांड पूरी होने के बाद वो उसको फिर डिलीट कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, या जो भी हो ना अपना उसके बाद फिर प्रोसेस करते हैं।
तो इससे आपका अंदाज़ा हो गया होगा कि जितना कुछ हमारे सामने हम देखते हैं, जो कुछ हो रहा है हमारी नज़रों के सामने है, उससे कितना ही ज़्यादा कुछ हमारी नज़रों से उजल है। दुनिया में कितना ही कुछ ऐसा हो रहा है जिसको हम जानते नहीं हैं, और जो हमारे लिए जानना भी इस लिहाज से है कि हमें यकीन ही ना है कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। जैसे अब देखिए हमारा निज़ाम शमसी को देखें, हमारी ज़मीन को देखो तो कितनी बड़ी हमें लगती है, लेकिन हमारे जो निज़ाम शमसी है, हमारा सोलर सिस्टम है, उसके मुकाबले में बहुत छोटी है। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी हमारी है, उसके मुकाबले में बहुत छोटा है। जो हमारी गैलेक्सी है, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी के मुकाबले में बहुत छोटी है। ग्रुप ऑफ गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स के मुकाबले में बहुत छोटी सी चीज़ है। और जो दुनिया साइंसदानों ने अभी तक ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स का हिस्सा है वो 4 से 5% है, वो उसके 4 से 5% है, और वो तकरीबन 93 ट्रिलियन लाइट ईयर है। 4 से 5 जो परसेंट ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स है, 93 ट्रिलियन लाइट ईयर है वो। और एक लाइट ईयर कितना है? 1 साल में रोशनी का तय करदा फासला है। तो आप देख सकते हो कितने खरबों, बल्कि कितने ही ज़्यादा वो किलोमीटर ना, मतलब कितनी ज़्यादा यूनिवर्स है। और 4 से 5% यूनिवर्स ऑब्ज़र्व हुई है। बाकी तकरीबन 90 से 95% यूनिवर्स ही ऑब्ज़र्व नहीं हुआ। और अब तो ये भी मतलब है कि मैं इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा कि यूनिवर्स भी एक नहीं है, कितने ज़्यादा यूनिवर्स हैं जो यूनिवर्स मिल के मल्टीवर्स बना रहे हैं। तो ऐसे ही है कि 4 से 5% तो इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 95% 96% इंटरनेट जो बाकी दुनिया इस्तेमाल कर रही है वो हमारे सामने नहीं है। उसमें से भी 4 से 5% जो डीप डार्क वेब है, उस पर जितने इलीगल काम हो रहे हैं, जो कुछ हो रहे हैं, वो तो हमारी सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, या हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा इलीगल काम वहाँ पे हो रहे हैं।